हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे। अब हो रहा सुबह का टाइम, सुबह के 9 बज गए हैं और बाहर धूप भी निकल चुकी है। और हाँ, मैं वीनेश अपने चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का, यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आप लोग बढ़िया होंगे, छोटे बड़े बहन भाई सभी अच्छे होंगे अपने घर में। और 9 तो बज चुके हैं और अब नाश्ता पानी बच्चों को हो गया सबका, और नहाना धोना भी हो गया हमारा, पूजा पाठ हो गई है, कृष्णा भी नहा चुका है। अब जब से बैठी थी और दांत हमें हो गई थोड़ी परेशानी सी, दांत में कई दिन से हो रहा है दर्द। मेरे जिस दिन मेरे कृष्णा का बर्थडे था उस दिन का ब्लॉग था मेरा, और पूजा कराई थी अगले दिन, वो सब एक में ही जोड़ दिया था मैंने, थोड़ी थोड़ी क्लिप लेके जोड़ दी थी ना। और अब हो रहा है दांत में दर्द, कई दिन हो गए दांत में दर्द होते होते। इस वाले में दर्द है, यहाँ से लेके यहाँ से इतना बुरी हालत हो रही दर्द में, और इतना सर में दर्द है, आधे सर में। 2 दिन हो गए, रात को भी नींद भी नहीं आ रही है, सोया भी नहीं जा रहा रात को। और जब दवाई खा लेती हूँ तो आराम पड़ जाता है थोड़ा सा, वो भी आध घंटे बाद आराम पड़ेगा, और उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। रात को मैंने 11 बजे दवाई खाई थी, इनके पापा लेके आए थे दवाई। डॉक्टर के नहीं गई मैं दिखाने, मुझे डर लगता है डॉक्टर के दिखाने में, तो मैं नहीं चाहती हूँ डॉक्टर के जल्दी से। जब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ तब मैं जाऊँगी। एक बार मैं डॉक्टर के गई थी दिखाने के लिए, तो मैं इस वाले दांत में ही, जिसमें अब हो रहा है इसी में गई थी दिखाने, जब मेरा दांत सही था, ये दर्द होता था। तो डॉक्टर ने क्या करा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को दर्द हो रहा है, दवाई दे दो। तो उन्होंने बोला ठीक है चेक करा लो। तो चेक कराया तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा कुछ भी इसमें इंजेक्शन वगैरह मत लगाओ, देख के दवाई दे दो। कह रहा नहीं, ये साफ़ करना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरा दांत साफ़ करने के चक्कर में उन्होंने मेरा दांत तोड़ दिया। तो जब दांत तोड़ दिया, 2 इंजेक्शन मेरे दांत में लगाए, और बड़ी परेशानी हो गई, मुंह भी सूज गया मेरा, और इतना चीख रही चिल्ला रही मैं वहाँ पर डॉक्टर के पास, पर डॉक्टर लोग कहाँ सुनते हैं। और 4-5 दिन मुझे लगातार बुलाया, रोज़ चेक करते थे, मतलब सुई, इतनी बड़ी सुई लेके मसूड़े में घुसा के जान निकल जाती थी, चीखती थी मैं जब जाती थी, बहुत रोती थी, इतना डर लगता था मुझे कि बस। वैसे किसी चीज़ में डर नहीं लगता मुझे जितना मुझे ये दांत वाले डॉक्टर से डर लगता है, जो अंदर घुसाता है और मसूड़े के अंदर इंजेक्शन लगाता है और कुरेदता है पूरी, उसमें इतना परेशान हो गई थी। तब जाके वो मेरा दांत ठीक हुआ था। ठीक क्या हुआ था, उन्होंने बोला था मसाला भरने के लिए, पर मसाला मैंने नहीं भरवाया था, क्योंकि कहते हैं ना कि जब दर्द होता है तब तो भागते हैं हम लोग दिखाने के लिए, जब दर्द बंद हो जाता है तो फिर आलस आ जाता है, फिर लापरवाही कर देते हैं हम लोग। लेडीज़ हैं तो खास करके ही करती हैं, जेंट्स लोग तो फिर भी दिखा लेते हैं जाके, और लेडीज़ हैं तो ये सोचती है चल अब बंद हो गया तो क्या जाए, क्या पैसा खर्चा करें, अपना जब होगा देखा जाएगा। तो अब फिर हो रहा है मेरे दर्द। मैंने मसाला नहीं भरवाया था उस टाइम, और मैं बहुत परेशान हो रही दर्द में। जब होता है ना तो गुस्सा भी आती है बच्चों पे, और मैं बोलती नहीं हूँ, और ना काम करने का मन करता। और पानी तो इतना भयंकर लग रहा है इसमें कि जब पानी पीती हूँ ना तो जान निकल जाती है। मैं हल्का गरम गरम, हल्का मतलब नॉर्मल पानी पी रही हूँ, फ्रिज का पानी नहीं पी रही बिल्कुल भी, कई दिन हो गए मुझे। और कुछ ऐसी चीज़ भी नहीं खाई जा रही मेरे से। चलो जी, दवाई ले रखी है, ला रखी है, इसके पापा ने दवाई ले आए हैं। और अब ये देखो इतनी सारी दवाई है, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, ये सब दवाई है, ये देखो पन्नी में जितनी भी दवाई रखी है ना, ये सब जितनी दवाई रखी है, 5-5 गोलियां खानी पड़ रही हैं, कैप्सूल गोली। तो इतनी सारी दवाई है पन्नी की। अब ये दवाई खाऊंगी, अब भी मेरे दर्द हो रहा है, तो कई दिन से वीडियो भी नहीं बना, मैं सोची थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। मन तो नहीं कर रहा था, मैंने कि जो लोग देखते हैं वो बोलते हैं कि दीदी आप ब्लॉग क्यों नहीं डालते हो। चलो, और वैसे ठीक है, दांत से भी परेशान हूँ बस मैं, पर दांत से इंसान परेशान है तो क्या ठीक है, कुछ भी मन नहीं करता। और धूप तो देखो, भगवान जी आ गए हैं, भगवान जी निकल चुके हैं, थोड़े थोड़े सूर्य भगवान भी आ गए हैं, ये अपने चरण पे आ गए हैं, ये देखो। और कल तो बारिश हो गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठंडक हो गई। वैसे बारिश होके तो गर्मी नहीं हो रही है, पहले पसीना बहुत आ रहा था, इतनी गर्मी हो रही भयंकर वाली, खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। पर इतना सुकून है कि हाँ, गर्मी नहीं लग रही है, अब पंखे में भी ठंडा मौसम लग रहा है, क्योंकि जगह जगह बारिश भी हो गई है।
और ये वाली मेहंदी मेरी छूट गई है ये छूट चुकी है। और दूसरे हाथ पे भी मैंने लगा ली थी, ये भी छूट चुकी है, वैसे ये भी छूट गई है। तो अभी काम वाम कुछ नहीं हुआ है, सारा घर ऐसे ही पड़ा। बस चादर मैंने बेड की झाड़ दी थी सारी, ये चादर झाड़ चुकी हूँ, बेड की सगरी झाड़ के बिछा दी थी, दोनों बेडों की चादर। इधर भी ये कपड़े फैले पड़े हैं, तय मार के रखने हैं, कुछ सूख रहे हैं उधर कृष्णा के कपड़े, कुछ बाहर सूख रहे हैं क्योंकि कल बारिश आई थी तो बारिश में कपड़े धोए तो मैंने रात को डाले हैं। फिर एक तो तबीयत ठीक नहीं थी और फिर ऊपर से बारिश आ गई तो नहीं सुखाए मैंने कपड़े। तो अब वही है, सो आज वीरवार है, पोछा तो नहीं लगेगा आज। झाड़ू मैंने लगा दी है, सुबह से अच्छे से लगा दी थी झाड़ू। और इनके पापा ड्यूटी चले गए, नाश्ता पानी इनका हो गया, उनका लंच हो गया, बच्चे स्कूल चले गए हैं। और कृष्णा जी हमारे ये बैठे हैं। कृष्णा भी नहा धो के रेडी हो गया है, रेडी हो कृष्णा ने भी नाश्ता पानी अपना कर लिया है। कृष्णा सबको राधे राधे बोल दो बेटा। ये देखो, और कृष्णा का है ये बैलून, ये कृष्णा खेल रहा बैलून से, ये देखो ये धागा बांध दिया है तो ऐसे से खेल रहा है। बर्थडे पे आया था ना कृष्णा के पे बैलून, ये देखो, तो यही है इधर रखा, यही बचा, बाकी सारे फूट गए बैलून, यही बचा बस। तो कृष्णा खेल रहा बैलून से। और कृष्णा ने नाश्ता पानी तो कर लिया है। सुबह कृष्णा को मिश्री इनके पापा ने नहलाया था कृष्णा, तो मिश्री वाला दूध दे दिया था, मतलब मिश्री वाला नहीं सॉरी, मिश्री रख दी थी और दूध दे दिया था, कृष्णा को पिला दिया था। तो कृष्णा का तो भोग उससे लग गया था। फिर बाद में मैंने उनका लंच खाना बनाया, पराठा वगैरह बनाया, तो कृष्णा का भी बनाया था मैंने। तो कृष्णा भी अपना दही से भोग लगा चुका है, क्योंकि देखो बच्चे भी स्कूल जाते हैं और इनके पापा भी जाते हैं, फिर वो अगर खाना खा ले झूठा कर लें तो फिर अच्छा नहीं रहता ना। कि पहले सबसे पहले मैं कृष्णा को आज इनके पापा ने नहलाया है। मैं सुबह लग रही थी आटा मलने में, तो मैं कहने लगी कृष्णा को नहला दो जब तक, तो उन्होंने कृष्णा को नहलाया, उन्होंने भोग लगाया है। फिर मैंने जल्दी मस्ती है, बेटा स्कूल जाता है तो उसके चक्कर में और जल्दी मस्ती है, 7:30 बजे निकलता है वो। और तबीयत तो ऐसी हो रही है ढीली, अब क्या दिन से ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा, उनका चल आज बना लेती हूँ। और आप लोग कहोगे कि नंगे कान ही रहते हो आप, क्योंकि मेरे जो सोने के है ना, उनकी जो डंडी है ना, रात को सोती है वो चुभती है, डंडी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है। जब कहीं जाती हूँ जब पहन लेती हूँ, और घर में रहती हूँ तो निकाल के रख देती हूँ। और वैसे ही कोई डाल लेती हूँ तो वो आज डाले ही नहीं है, मन ही नहीं है डालने का। वो कहते हैं ना कि जब शरीर में परेशानी होती तो किसी चीज़ का मन नहीं करता, बस जो काम हो गया ठीक है। और थोड़े से कपड़े थे वो फुला दिए अभी सर्फ में। और किचन भी कुछ इस तरीक़ा की फैली वैली पड़ी है मेरी सारी, दिखाऊंगी मैं आपको। ये कपड़े तो मैंने ये फुला दिए हैं, ये बाल्टी फुला दी, थोड़ी देर हो जाएगा मैंने की। और पानी आया था तो चला गया, इतना ही पानी रहा फिर। और देखो बर्तनों का तो लग रहा है ढेर, ये देखो सारे बर्तनों का ढेर लगा पड़ा है, ये सब साफ़ करने हैं। और अभी आटा भी रखा है, रोटी भी बनानी है बच्चों के लिए, बना के रख दूँगी। और आज बनाई भिंडी की सब्ज़ी, इसमें भिंडी की सब्ज़ी है, ठीक है। कुछ इस तरीक़ा की फैली हुई है किचन। अब संभालने का मन, दवाई खाऊंगी पहले, तो दवाई खा के फिर करूंगी काम बाद में। और क्या बताएं, जब मन नहीं होता ना काम, शरीर में जब वो नहीं होता ना, बिल्कुल भी तबीयत ख़राब है तो मन नहीं करता काम करने का भी। और क्या करें, काम भी करना ही पड़ेगा, है ना, बगैर काम के तो गुजारा भी नहीं है। बच्चे स्कूल गए